देखिए आज का टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं आपका कथन और धारणा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कथन और धारणा। ठीक है, हमारा टॉपिक है आपका कथन और धारणा। ठीक है, आज का टॉपिक यही रहेगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, इसमें एक कथन दे देता है और उसकी धारणाओं से पूछता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीधे कथन से संबंधित क्या है उसका हल होना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं, क्या है, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल इसमें क्या होता है, कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कथन के आधार पर संख्या में कोई हो सकता है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हमें बताना है उसके अनुसार। देखिए कथन कह रहा है, वो पहला कथन कह रहा है, सरकार ने सूखा राहत कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए देय राशि पर 2% लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब हमें बताना है इसका जो धारणाएं हैं क्या ये कौन सी इसमें से सही है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है सरकार के पास सूखा राहत कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है धारणा, अधिभार के रूप में एकत्र की गई राशि इन सूखा राहत कार्यक्रमों को निधि देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। ठीक है, तो सरकार का कहना कथन क्या था, सरकार का कथन था, देखिए अगर कथन की बात करें, सरकार ने सूखा राहत कार्यक्रमों को वित्त पोषण के लिए देय राशि पर 2% लगाने का निर्णय लिया है। किसने लिया है, सरकार के पास सूखा राहत कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ठीक है, तो ये सही बात हो सकती है। अधिभार के रूप में एकत्र की गई राशि इन सूखा राहत कार्यक्रमों को निधि देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये कथन दोनों सत्य हो सकते हैं, मतलब ये धारणाएं दोनों सही हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी, यदि 1 और 2 दोनों निहित हैं। ठीक है, ये दोनों इसकी धारणाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, विज्ञान एक प्रकार की समाचार एजेंसी है जो सिद्धांत रूप में अन्य समाचार एजेंसियों की तुलना में है, लेकिन यह समाचार एजेंसियां हमें ऐसी जानकारी देती हैं जो सत्यापन की विस्तृत तकनीकी और सदियों तक जीवित रहने की क्षमता के कारण असाधारण रूप से उच्च स्तर तक विश्वसनीय होती है। इसलिए विज्ञान को उतनी ही रुचि के साथ पढ़ना चाहिए जितना हम समाचार पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इस कथन का अर्थ बताना है। देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है इसकी धारणाएं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, विज्ञान खोजी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, दूसरी धारणा है लोग रुचि के कारण समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों सही बात है। देखिए विज्ञान खोजी भावनाओं को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, इसलिए हमें विज्ञान के जो हैं उनको भी विस्तृत जानकारियों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उतनी रुचि के साथ पढ़ना चाहिए जितना हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, देखिए तो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कहने का, उसका ये वो कहना ये चाहता है। देखिए अब आप एक बार और इसको देखें। देखिए विज्ञान एक प्रकार की समाचार एजेंसी है जो सिद्धांत रूप में अन्य समाचार एजेंसियों की तुलना में, लेकिन यह समाचार एजेंसी हमें ऐसी जानकारी देती है जो सत्यापन की विस्तृत तकनीकी और सदियों तक जीवित रहने की क्षमता के कारण असाधारण रूप से उच्च स्तर तक विश्वसनीय होती है। इसलिए विज्ञान को उतनी ही रुचि के साथ पढ़ना चाहिए जितना हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, इनका धारणा यह है विज्ञान खोजी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, तो ये बिल्कुल गलत बैठा है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, लोग रुचि के कारण समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ही इसके निष्कर्ष जो धारणा है वो इस पर नहीं बैठती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड इसमें निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला, सरकार ने सभी नागरिकों से पीने योग्य पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की क्योंकि आपूर्ति में भारी कमी है। अत्यधिक उपयोग से भविष्य के महीनों में भारी कमी हो सकती है।
अब बताना है हमें उपरोक्त कथन में कौन सी पूर्व धारणा निहित है। ठीक है, तो इसमें कौन सी धारणा बनती है। देखिए, लोग अपील की अनदेखा कर सकते हैं और अपने विचार के अनुसार पानी का उपयोग जारी रख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें इस कथन के अनुसार देखना है। ठीक है, तो ये इसमें है नहीं। सरकार उन लोगों को टैप, अगला सरकार, तो ये पहला गलत। सरकार उन लोगों को टैप करने में सक्षम हो सकती है जो अपील जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इसके अनुसार तो गलत है। संकट की स्थिति में सरकार पानी के वैकल्पिक स्रोत स्थापित करने में सक्षम हो सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत है ऊपर के अनुसार, इस कथन के अनुसार तो। ठीक है, अगला, बड़ी संख्या में लोग सरकार की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो सकता है। अगला और देख लेते हैं, पानी की आपूर्ति की इस कमी से केवल गरीब ही पीड़ित होंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो कथन है और उसकी धारणा है। पहला कथन है, यह केवल सहभागी प्रबंध नीति के माध्यम से है कि हमारे उद्योगों में अनुशासनहीनता को समाहित किया जा सकता है और कार्यकर्ता के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, इसकी धारणाएं क्या है, इसकी धारणा है हमारे उद्योग में जीवन की गुणवत्ता बेहतर है। दूसरा धारणा है अनुशासनहीनता के परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता खराब होती है। ठीक है, तो देखिए अगर ऊपर का कथन देखें और नीचे का निष्कर्ष देखें, देखिए हमारे उद्योग में जीवन की गुणवत्ता बेहतर है, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कार्यकर्ता की जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो गुणवत्ता बेहतर है, इससे कोई इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, अनुशासनहीनता के परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता खराब होती है। देखिए इसमें अगर बात करें, हमारे उद्योग के अनुशासनहीनता को समाहित किया जा सकता है और कार्यकर्ता के जीवन की गुणवत्ता क्या है, सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो ना ये इसमें आपका सेकंड बैठता है। ठीक है, तो इसमें दोनों धारणाएं इसके अनुसार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखें तो आपका ना तो फर्स्ट है और ना ही इसमें सेकंड है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कथन सरकार, मतलब कथन है पहला, सरकार ने देश भर के डाकघरों में प्रदान की जाने वाली टेलीग्राम सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये कथन है सरकार का। ये कथन है हमारा, सरकार ने क्या किया, सरकार ने देश भर के डाकघरों में प्रदान की जाने वाली टेलीग्राम सेवाओं को बंद करने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। ठीक है, अब इसकी धारणाएं क्या क्या बनती हैं। इसकी धारणा है, पहली धारणा है इस सेवा को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए शायद ही कोई उपयोगकर्ता था। मतलब उनका कहने का यह है कि मतलब इस सेवा को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए शायद कोई उपयोगकर्ता था। ठीक है, तो पहला सही है, उपयोगकर्ता पहले से कम हो गए हैं। ठीक है, तो सरकार की नीति सही है। अगला देखते हैं, सरकार लोगों को संचार के वैकल्पिक साधनों पर स्विच करने के लिए मजबूर करना चाहती है। तो ठीक, ये गलत है आपका। पहला क्या है, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका धारणा पहली क्या है आपकी, सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कथन है, हाल ही में उत्तीर्ण इंजीनियरिंग स्नातक को एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक नेटवर्क इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुष्टि वर्ष के अंत में प्रदर्शन समीक्षा के अधीन है। ठीक है, उनका कहने का ये मतलब है जो छात्र इंजीनियरिंग स्नातक में उत्तीर्ण हुए थे उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। 1 वर्ष की परीक्षा विधि के नेटवर्क इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुष्टि वर्ष के अंत में प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी कि आपने कैसा कार्य किया है। ठीक है, तो इसकी धारणा क्या निकलती है। देखिए धारणा की बात करें, पहली धारणा जो है, यह कर्मचारी के व्यवहार में अधिक प्रभावी ढंग से हेरफेर करने में मदद करेगा। यह कर्मचारी के व्यवहार में अधिक प्रभावी ढंग से
हेर फेर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, हेर फेर करने से कोई इसका मतलब नहीं है। दूसरा उनका कहने का मतलब है यह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करता है। मतलब उसे क्या है, उसे 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, उसके कार्य करने की जो है उसके रूप रंग मतलब उसके कार्य करने की एक क्षमता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनका केवल जो है इसमें सेकंड ऑप्शन इसका यानी कि सेकंड जो है धारणा इसकी सही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, धारणा केवल सेकंड निहित है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कथन है सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों में अपनी इक्विटी के बड़े हिस्से का विनिवेश करने का फैसला किया है जो लक्षित आंकड़े से काफ़ी ऊपर है। मतलब सरकार का कहना यह है कथन में, सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों में अपनी इक्विटी के बड़े हिस्से का विनिवेश करने का फैसला किया है जो लक्षित आंकड़े से काफ़ी ऊपर है। जो उन्होंने लक्ष्य लिया है वो उससे काफ़ी ऊपर है। ठीक है, देखिए अब धारणा इसमें क्या बनती है, धारणाएं बनती है विनिवेश प्रक्रिया से उत्पन्न धन बढ़ते राजकोषीय घाटे को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। हाँ सही बात है, जब सरकार के पास पैसा मतलब धन इकट्ठा होगा तो उससे राजकोषीय घाटे को क्या करेगा, वो कम कर देगा। ये आपका सही है। सेकंड देखते हैं, इन उपक्रमों के शेयरों के लिए बाजार में बड़ी सार्वजनिक मांग होगी। देखिए जब इक्विटी बढ़ेगी मतलब जब किसी का धन बढ़ेगा तो उसमें निवेश शेयर की क्या है, बाजार में भी उसकी मांग अधिक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें निहित हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल आपको अपना सेंस लगाना होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक हमारा देखिए यूपी ट्रिपल एससी के बेहतर एग्जाम के लिए आप अपना प्रैक्टिस सेट जरूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कोई भी हर सब्जेक्ट का आपका हिंदी, रीजनिंग और जीके। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग और जीके तीनों सब्जेक्ट आप अपने बेहतर बना लें। ठीक है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक का, जब तक के लिए धन्यवाद।